Welcome back, students. We are going to learn the concept of human development from class 12 NCERT Fundamentals of Human Geography. So, the first concept here arises, what do you mean by growth and development? So, growth का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ का यहाँ पे मतलब है टू ग्रो समथिंग, किसी चीज़ का ग्रो करना या किसी चीज़ का बढ़ना या एक प्रकार का चेंज कह सकते हैं. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग कई बार सिनोनिम समझते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं और वो क्वांटिटी के फॉर्म में. अगर मैं बोलूँगा कि अभी 10 है, 10 से अगर 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है, या 10 से अगर 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो किसी भी चीज़ के अगर अमाउंट में या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या है? ग्रोथ. और इसकी अपने आप में कोई उतनी वैल्यू नहीं होती. अर्थात अगर चेंजेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है, लेकिन आमतौर पे इसे वैल्यू न्यूट्रल ज़्यादा माना गया है. इट में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. दिस मीन्स दैट द चेंज में बी ईदर पॉजिटिव और ईदर नेगेटिव. ग्रोथ जो अपने आप में एक प्रकार के चेंज को दिखाता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है बोले तो इंक्रीज, और नेगेटिव भी हो सकता है बोले तो डिक्रीज, और ये अपने आप में वैल्यू न्यूट्रल ज़्यादा होता है. अगर डेवलपमेंट की बात करें, ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट जो कि इसी ग्रोथ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, लेकिन अपने नेचर में ग्रोथ की तुलना में ज़्यादा वाइटल है, ज़्यादा ब्रॉडर है. क्या है समझिए इसको. डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा दो फर्क क्या दिख रहा है कि ग्रोथ एक वैल्यू न्यूट्रल होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी एक वैल्यू पॉजिटिव होती है. ग्रोथ की बात करें वो क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट की बात करें वो क्वालिटेटिव है. दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन. ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास आज पैसे कम है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हमारी अर्निंग बढ़ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं. लेकिन लाइफ में हमारा डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब उस बढ़े हुए पैसे से हम अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, हम अपने लाइफ स्टाइल को, हम अपने डे टू डे लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सके. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेवलपमेंट तभी होगा जब ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ग्रोथ पॉजिटिव, ग्रोथ नेगेटिव दोनों होता है इकोनॉमिक्स की बात करें, लेकिन डेवलपमेंट उसी शर्त पे होगा जब ग्रोथ अपने नेचर में ऑलवेज पॉजिटिव होगा. Positive growth doesn't always lead to development. Development occurs when there is a positive change in quality. जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है तो पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होगा. हर केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपकी अर्निंग बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन बढ़े हुए अर्निंग, बढ़े हुए इनकम का जब तक रिफ्लेक्शन आपके डे टू डे लाइफ में, आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, आपके एक्टिविटीज़ में, या ओवरऑल आपके हेल्थ में, आपके खाने पीने में नहीं दिखेगा, आपकी सोच में नहीं दिखेगा, आपकी एजुकेशन में नहीं दिखेगा, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि आप ग्रो तो किए हैं लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के इस कंसेप्ट से कौन सी बातें क्लियर हो रही है कि ग्रोथ एक नैरो पर्सपेक्टिव है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें वो ज़्यादा एक वाइटल, ज़्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का कंसेप्ट है. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इस एग्जांपल को ध्यान से समझेंगे. क्या दिया हुआ एग्जांपल में, if the metropolitan of a population of a city grows from 1 lakh to 2 lakhs over a period of a time, we say that city has grown. However, if facilities like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been accompanied by डेवलपमेंट. किसी भी शहर का पॉपुलेशन अगर ग्रो किया है तो वो ग्रोथ है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रो करने के साथ साथ अगर उस पॉपुलेशन के लिए वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमेनिटीज, हेल्थ, सैनिटेशन, मेडिकल, एजुकेशन, अदर फैसिलिटीज अगर डेवलप नहीं हुई है तो उस सिटी का ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन वो सिटी डेवलप नहीं किया है. यहाँ पे कैन यू थिंक दैट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऊपर की डिस्कशन से हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट को यहाँ पे देखा. तो देखिए ध्यान से, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. ये 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार ये सवाल आ जाता है. ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन से डिफरेंस है, वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी एक ऑड ऑप्शन बना के आपसे वहां पे सवाल पूछ सकते हैं. अनदर पेजेस में देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है 2004 में इंडिया में सुनामी आया था, है ना. इंडोनेशिया के पास बहुत बड़े पैमाने पे ओशन बेड में प्लेट डिस्प्लेसमेंट के कारण भूकंप आया था, और उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पे गाइगेंटिक सी वेव्स सुनामी ट्रिगर हुआ था, और उस कारण अंडमान निकोबार के एक बहुत बड़े भाग को
है ना, क्षति हुई थी। तो यहीं पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से इस चित्र के द्वारा ये दिया गया है कि सिर्फ हमारी इकोनॉमी में ही पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पे क्या बताया गया कि डू यू नो दैट सिटीज कैन ऑल्सो ग्रो पॉजिटिवली नेगेटिवली, अर्थात जो सिटीज पहले समुद्र से ऊपर में था, जो लैंड पहले समुद्र से ऊपर में था, सुनामी के बहुत ही डिवेस्टिंग अटैक के कारण उसके बहुत बड़े भाग को, है ना, या उस लैंड के या उस शहर के बहुत बड़े भाग को सुनामी ने या गाइगेंटिक सी वेव्स ने क्या कर दिया, डुबा दिया। तो इस एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि शहर का भी पॉजिटिव ग्रोथ होता, अगर शहरी सुविधाएं बढ़ रही है, शहर एक्सपेंड कर रहा है, उसका एरिया एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन शहरी सुविधाओं के कम होने के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण भी वहां पे शहर का नेगेटिव ग्रोथ आमतौर पे देखा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिगर द कंट्री, आमतौर पे पहले इस प्रकार की धारणाएं थी, पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये कंसेप्शन पहले था कि जिस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जितना ज़्यादा है, जिस कंट्री के इकोनॉमी का साइज जितना बड़ा है, जिस कंट्री का जीडीपी जितना बड़ा होगा, वो कंट्री उतना ही ग्रो करेगा या वो कंट्री उतना ही ग्रो किया हुआ है और उस कंट्री का उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन 90s के डिकेड में डेवलपमेंट से जुड़ी हुई संकल्पना को या डेवलपमेंट से जुड़े हुए कंसेप्ट को ड्रास्टिकली चेंज किया गया और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तान और इंडिया के दो बहुत फेमस इकोनॉमिक्स का रहा। पाकिस्तान से जो थे वो डॉक्टर महबूबुल हक और इंडिया से जो थे वो डॉक्टर अमर्त्य सेन का। इन्होंने क्या कहा कि द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम दे एंजॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो 90s की डिकेड में डेवलपमेंट से जुड़े हुए कौन से नया पर्सपेक्टिव, कौन सा नया कंसेप्शन उभर कर आ गया कि आप अपने लाइफ में कितने हैप्पी हैं, कितने हेल्दी हैं, आप कितने एम्पावर्ड हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को कितना अवेल कर पा रहे हैं, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास कितने फ्रीडम है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए चॉइसेस है या नहीं है। तो हेल्थ की बात करें, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, फ्रीडम की बात करें, चॉइसेस की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, ये कुछ बेसिक ऐसे कंपोनेंट्स है और इन्हीं कंपोनेंट से ही नए पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट को जोड़ा गया। अगर एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लें कि कोई कंट्री के पास या किसी कंट्री के पास बहुत पैसे नहीं है, उस कंट्री के जीडीपी का या इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर उस कंट्री में लोग हैप्पी हैं, अगर उस कंट्री के लोग हेल्दी हैं, अगर उस कंट्री में लोगों को इक्वालिटी या लोगों को राइट्स पता है, लोग एम्पावर्ड हैं, तो उस कंट्री के लोगों को अब ज्यादा डेवलप माना जा रहा है, जो डेवलपमेंट का नया पर्सपेक्टिव जो उभर के सामने आया। अर्थात 90s के डिकेड में इन दोनों फेमस इकोनॉमिस्ट फ्रॉम महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जी ने जो डेवलपमेंट की जो परिभाषा रखी, उसके सेंटर में या उस डेवलपमेंट के सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब किसका है, ह्यूमन का है। अर्थात अगर किसी एरिया या कोई एरिया अगर इकोनॉमिकली बहुत ग्रो किया है, लेकिन ग्रो करने के कारण वहां के ह्यूमन के लिए या वहां पे रहने वाले ह्यूमन के लिए अगर हेल्दी कंडीशन नहीं है, फ्रीडम नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, चॉइसेस नहीं है, हेल्थ कंडीशन अगर बेहतर नहीं है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि उस कंट्री का ग्रो हुआ है या वो कंट्री ग्रो किया है, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट या लोगों का विकास नहीं हुआ है। These ideas were clearly spelled out only for the first time in the late 80s and early 19 the work of two South Asian economics, Mahbubul Haq from Pakistan and Amartya Sen from India। आगे देख सकते हैं। अब देखिए अगले लाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जिससे कई बार सवाल भी एमसीक्यू में, प्री बोर्ड में और मंथली टेस्ट में क्लास 12 में सीबीएसई में आया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को सबसे पहली बार किन्होंने दिया? योर आंसर विल बी महबूब उल हक। या ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? आंसर विल बी महबूब उल हक। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Dr. Mahbubul Haq. Dr. Haq has described human development as development that enlarges people's choices। देखिए ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है
कि महबूबुल हक और अमर्त्य सेन दोनों का वो डेफिनेशन दे देंगे, फिर बोलेंगे कि महबूबुल हक साहब के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या है और अमर्त्य सेन जी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या। तो डॉक्टर महबूबुल हक यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या बताते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो पीपल के चॉइसेस को बढ़ाता है। अगर हमारे पास किसी कंट्री, किसी नेशन, किसी रीजन में रहने वाले लोगों के पास अगर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं, तो उनको वो ज़्यादा डेवलप मानते हैं, भले वहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो किया हुआ हो या ना हो। एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट। तो महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के डेफिनेशन में या डेवलपमेंट के नए पर्सपेक्टिव जो लेट 80s और अर्ली 90s में उभर के सामने आया, उसमें सबसे ज़्यादा सेंटर या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किनको माना गया? ह्यूमन को माना गया। दिस चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप इन ऑन चेंजिंग। ये क्या बोलते हैं कि चॉइसेस को कभी भी फिक्स नहीं मान सकते, वो हमेशा डायनामिक होती है, हमेशा चेंज होती रहती है हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग और भी अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस ग्रोथ का सबसे बड़ा लाभ अगर लोगों को फ्रीडम से हो रहा है, अगर लोग हेल्दी हैं या फिर लोगों को अगर चॉइसेस उस एरिया में, उस रीजन में मिल रहा है, तो यही डेवलपमेंट डॉक्टर महबूबुल हक साहब के अकॉर्डिंग है। तो ये क्या बोलते हैं? द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। वो क्या बोलते हैं? विकास का मूल उद्देश्य कुछ उस प्रकार के कंडीशंस को क्रिएट करना है, कुछ वैसी परिस्थितियों को बनाना है ताकि लोग और बेहतर अर्थपूर्ण जीवन को उस क्षेत्र में क्या कर सके? व्यतीत कर सके। अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, है ना। बहुत लंबा जीना, बहुत लंबे समय तक जीना ही मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना साहब ने एक बहुत अच्छा डायलॉग दिया था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। अर्थात वहां पे मीनिंगफुल लाइफ पे जोर है। लंबी लाइफ मीनिंगफुल लाइफ नहीं है, छोटी लाइफ ही सही, लेकिन वो अच्छी हो, हेल्दी हो, फ्रीडम वाली हो, चॉइसेस हो, एम्पावर्ड हो, इक्वालिटी हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, है ना। अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए हमारे पास फ्रीडम हो, चॉइसेस हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस। अर्थात जीवन के कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमारे लाइफ के कुछ विजन होना चाहिए, एम होने चाहिए। आगे लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, स्वस्थ होने चाहिए, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, अपनी योग्यताओं को वो और विकसित कर सके, है ना। पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, समाज के सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। वो क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट का उद्देश्य ऐसे कंडीशंस क्रिएट करिए ताकि लोग मीनिंगफुल लाइफ वहां पे क्या कर सके? स्पेंड कर सके। लेकिन मीनिंगफुल लाइफ का मतलब एक लंबा लाइफ नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है कि लोग हेल्दी हों, लोग अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, डिफरेंट सोसाइटल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। और सबसे बड़ी बात, जीवन में एक लक्ष्य, एक एम्बिशन, एक विजन निर्धारित कर सके और उसी विजन को फुलफिल करने के लिए कुछ वैसे कंडीशंस उस जगह के लोगों के लिए क्रिएट किया जाना चाहिए। यही डॉक्टर महबूबुल हक साहब के अकॉर्डिंग विकास के मायने हैं यहाँ पे, है ना। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें, आगे की वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में इन पॉइंट्स को रखेंगे। थैंक यू।